पूरी की पूरी एजेंसियों का जांच हो रही थी। जो जांच एजेंसियों को तो मेरे में कहीं भी दोष नज़र नहीं आया, 3 दफ़े नहीं आया, चौथी दफ़े का जो माननीय न्यायालय की तरफ से है तो चौथी दफ़े जांच हो जाएगी। अगर मैं दोषी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी इस तरह का मेरे चरित्र हनन करने की कोशिश करी है, जातियों के बीच के अंदर द्वेष भावना पैदा करने के लिए मैं करी, इस धार को बदनाम करने के लिए करी, कौन थे? पहली दफ़े तो हो नहीं रही, 3 दफ़े हो चुकी और सीबीआई ने वापस जांच करी, उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट आई। फिर वापस एक पक्ष ने सीबीआई के अंदर जांच करने का अपील करी और सीबीआई ने मानी उनकी जांच मांग, और तीसरी दफ़े भी जांच हुई। और तीसरी दफ़े जो जांच हुई उस जांच के संदर्भ में सीबीआई ने वापस क्लोजर करी। 3 दफ़े जांच हो चुकी, तमाम जो पहलू इस पर जांच हो चुकी। अब माननीय न्यायालय ने अगर आदेश किया तो एक दफ़े और जांच हो जाएगी। इससे पहले भी राज्य सरकार की एजेंसी ने जांच करने का शुरुआत करी और हमारे यहाँ ये मांग रही कि सीबीआई के अंदर इसकी जांच भेजी जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने सीबीआई के अंदर अनुशंसा करी और जांच हुई, जांच में क्लोजर हुआ। उसके बाद में एक पक्ष ने वापस जांच करने का अपील करी, अगर दोषी है तो वो सही रहेंगे। नहीं, इससे पहले भी राज्य सरकार की एजेंसी ने जांच करने का शुरुआत करी और हमारे यहाँ ये मांग रही कि सीबीआई के अंदर इसकी जांच भेजी जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने सीबीआई के अंदर अनुशंसा करी और जांच हुई, जांच में क्लोजर हुआ। उसके बाद में एक पक्ष ने वापस जांच करने का अपील करी और सीबीआई ने वापस जांच करी, उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट आई। फिर वापस एक पक्ष ने सीबीआई के अंदर जांच करने का अपील करी और सीबीआई ने मानी उनकी जांच मांग, और तीसरी दफ़े भी जांच हुई। और तीसरी दफ़े जो जांच हुई उस जांच के संदर्भ में सीबीआई ने वापस क्लोजर करी। 3 दफ़े जांच हो चुकी, तमाम जो पहलू इस पर जांच हो चुकी। अब माननीय न्यायालय ने अगर आदेश किया तो एक दफ़े और जांच हो जाएगी। क्योंकि आप ये जांच पहली दफ़े तो हो नहीं रही, 3 दफ़े हो चुकी है। दुर्ग सिंह जी, मैं अभी भी उस बात में हूँ कि जो भी सच्चाई है उस संदर्भ में जिसने भी गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे न्यायालय दोष ने, हमारे यहाँ दोषी कौन सिद्ध करता है? जांच करने वाले जांच एजेंसी है, वो अपनी जांच को न्यायालय में रखती है और न्यायालय अगर दोषी मांगती, अगर मैं दोषी होऊंगा तो बिल्कुल मैं दोषी रहूँगा। अगर दोषी नहीं होऊंगा, अगर मैं किसी भी प्रकार का, क्योंकि अभी तक जो जांच एजेंसियों को तो मेरे में कहीं भी दोष नज़र नहीं आया, 3 दफ़े नहीं आया, चौथी दफ़े का जो माननीय न्यायालय की तरफ से है तो चौथी दफ़े जांच हो जाएगी। अगर मैं दोषी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी इस तरह का मेरे चरित्र हनन करने की कोशिश करी है, जातियों के बीच के अंदर द्वेष भावना पैदा करने के लिए मैं करी, इस धार को बदनाम करने के लिए करी, कौन थे? उन लोगों को सवाल नहीं, हम लोगों को करने का अधिकार है, संविधान ने हमको अधिकार दिया। अगर दोषी है तो वो सही रहेंगे, क्योंकि अब ये सब जुडिशियल मैटर है। जब इस सब जुडिशियल मैटर के अंदर न्यायालय जो फैसला करेगी उसके बाद में मैं उस संदर्भ में भी बताऊंगा। सब जुडिशियल मैटर के अंदर हम लोगों को अब इस तरह की टिप्पणी नहीं जी। जब ये पूरी की पूरी एजेंसियों का जांच हो रही थी, सब जुडिशियल नहीं थी उस वक्त, तो मैंने सब एक एक बात करी। आज के वक्त में सब जुडिशियल मैटर है, सब जुडिशियल मैटर के अंदर हमारी देश की व्यवस्था ये कहती है कि आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो न्यायपालिका के संदर्भ में हम लोगों की जो उनकी निष्पक्षता के संदर्भ में आस्था है वो बरकरार रहनी चाहिए, इकबाल उनका बरकरार रहना चाहिए। इसका फैसला होगा। मैं तमाम आपके इस संदर्भ में, उससे पहले मैंने तमाम सवालों के संदर्भ में मैंने जवाब दिए थे जब जांच चल रही थी, और अब जब इसका फैसला होगा तो मैं बिल्कुल तमाम हर व्यक्ति के बारे में, सोच के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में आपके सब सवालों का जवाब मैं आधार तत्व के आधार के ऊपर मैं दूंगा। अभी तक किसी प्रकार की सीबीआई का कोई पत्र नहीं आया।